सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की अपनी इस कक्षा में एवं अपने इस YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा जो विषय है वो है संदेश लेखन। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अब पहले हमें क्या आता था, 10 अंक का एक निबंध आता था। अब उस निबंध को हटा दिया गया हमारे पाठ्यक्रम में से और उसकी जगह जो है वो ऐड किया गया है 5 अंक का अनुच्छेद और 5 अंक का ही संदेश लेखन। कक्षा 9वीं एवं 10वीं में ये जो विषय है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब मैं इसकी परिभाषा आपको कराने जा रही हूँ। संदेश लेखन होता क्या है? आमतौर पे जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक व्यक्ति से पूरे ग्रुप तक जो बात पहुंचाई जाती है वो क्या कहलाता है? संदेश लेखन कहलाता है। ठीक है ना। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति या समूह को लिखित रूप से भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण जानकारी या विचारों को संदेश लेखन कहा जाता है। ठीक है ना। आप किसी भी व्यक्ति को अपनी बात पहुंचा रहे हैं लिखित रूप में, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगी? वो महत्वपूर्ण जानकारी ही संदेश लेखन। ठीक है। संदेश लेखन के जो प्रकार हैं, संदेश लेखन 3 तरह का होता है। पहला है शुभकामना संदेश। शुभकामना मतलब आप किसी को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, जैसे किसी के जन्म दिवस पर, ठीक है, किसी की प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने पर, उत्तीर्ण होता है अव्वल आने पर, प्रथम स्थान प्राप्त करने का या द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर, पदोन्नति होने पर, पदोन्नति होता है प्रमोशन। ठीक है, मतलब आप किसी एक पद पर कार्यरत थे, अब उससे ऊंचा ओहदा जो है वो आपको प्राप्त हो गया है, तो वो क्या होता है? पदोन्नति होने पर। पर्व व त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। पर्व या त्योहार कैसे? स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, दीपावली पर, होली पर आदि। अब विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश। पुण्यतिथि। पुण्यतिथि क्या होता है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो जिस तिथि को उसकी मृत्यु होती है वो जो तिथि होती है वो पुण्यतिथि के रूप में मनाई जाती है। शोक संदेश। ठीक है, शोक संदेश, मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई है तो उस पर जो है आप शोक जता रहे हैं, अपना दुख प्रकट कर रहे हैं किसी विशेष दिवस का आयोजन होने पर। अब मैं आपको इसके प्रारूप बताने जा रही हूँ कि संदेश लेखन कितनी तरह का हो सकता है। संदेश लेखन का जो प्रारूप है वो 2 तरह का है। मैं पहले आपको बता दूं, प्रारूप में फर्स्टली आपको ध्यान रखना है कि संदेश लेखन जो है बिना बॉक्स के अधूरा है। पहले आप संदेश लिख लीजिए, उसी अकॉर्डिंग आप उसे अपने बॉक्स में रखेंगे। पेंसिल से आपको वो बॉक्स जो है वो ड्रॉ करना है, जैसे मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्टली संदेश लेखन का जो प्रारूप है वो 2 तरह का है, क्योंकि ये है औपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप और ये है अनौपचारिक संदेश लेखन का प्रारूप। जिस तरह से हमारे पास 2 तरह के पत्र होते थे, औपचारिक और अनौपचारिक, उसी तरह से 2 तरह के हमारे पास क्या है? संदेश लेखन है। एक तो औपचारिक संदेश लेखन और एक अनौपचारिक संदेश लेखन। वैसे अब क्या कर दिया गया है कि आप दोनों फॉर्मेट में से कोई भी एक फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, चाहे वो आप औपचारिक के लिए करना चाहते हैं, चाहे आप अनौपचारिक के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, फर्स्टली जो भी आपको संदेश दिया गया है वो आप लिखेंगे ऊपर। मान लीजिए शुभकामना संदेश है तो आप ब्लैंक में क्या लिख देंगे? शुभकामना संदेश। शोक संदेश है तो क्या लिखेंगे आप? शोक संदेश। बधाई संदेश है तो आप क्या लिखेंगे? बधाई संदेश। लेफ्ट साइड में अपने बाएं तरफ आप क्या लिखेंगे? पहले दिनांक, कि किस डेट को आप वो संदेश लिख रहे हैं। दिनांक के ठीक सामने आपने लिखना है समय, कि उस समय टाइम क्या था जिस समय आपने वो संदेश लिखा था। संबोधन। संबोधन होता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को आप संबोधित कैसे करते हैं, आपके संबोधित करने का तरीका क्या है। मान लीजिए आप किसी अपने मित्र को संदेश लिख रहे हैं, अपने माता जी को संदेश लिख रहे हैं, अपनी बड़ी बहन को संदेश लिख रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, प्रिय भाई, प्रिय बहन। ठीक है, तो इस तरह से आपने लिखना है। संबोधन नहीं लिखोगे आप इसकी जगह लिखोगे कि आपने संबोधित कैसे किया है उन्हें। ठीक है ना। और 3 लाइनों में आपको जो है अपने संदेश को पूरा करना है। आपकी जो शब्द सीमा है वो 30 से 40 शब्दों की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नीचे अपना संदेश लिखने के बाद आपने अपना नाम लिखना है। ठीक है, अगर नाम जो है संदेश लेखन में मेंशन है, संदेश के टॉपिक में मेंशन है, तो आप वही नाम लिखेंगे। अदरवाइज अगर कोई नाम नहीं दिया गया है तो आप ये नहीं लिखेंगे नाम, आप लिखेंगे सीधा क ख ग। ठीक है ना, आप ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको नाम।
आपको क्या लिखना है? सीधा क ख ग। अगर नाम दिया हुआ है वनीता तो आप लिखेंगे वनीता, ठीक है ना। तुम्हारी प्रिय मित्र वनीता, आपकी प्रिय बेटी वनीता, इस तरह से, ठीक है ना। तो कोई भी फॉर्मेट आप यूज करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक के लिए कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके बाद एक और फॉर्मेट मैं आपको कराने जा रही हूं, जिसमें आप क्या करते हैं, सीधा आप संदेश लिखते हैं ऊपर। संदेश से पहले आप क्या लिखते हैं कि कैसा संदेश है। शुभकामना संदेश है तो शुभकामना संदेश, शोक संदेश है तो शोक संदेश। अब संबोधन यानी कि आपने उसको संबोधित कैसे किया है। पूज्य माता जी, पूज्य पिताजी, प्रिय बड़े भाई, प्रिय बड़ी बहन, इस तरह से आप संबोधित करते हैं ना। उसके बाद आपको 3 लाइन्स में, ठीक है ना, 3 लाइनों में, 3 पंक्तियों में आपने अपने संदेश को पूरा करना है। देन आपने अपने नीचे लिखोगे अपना नाम जो आपको दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो आप क ख ग से भी उसको समाप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराने जा रही हूँ। हमारा पहला उदाहरण है, नवरात्रि के पावन पर्व पर नरेंद्र मोदी द्वारा हमें शुभकामनाएं दी गई हैं। इस पर एक संदेश लिखिए। नवरात्रि का पावन पर्व है तो इस पावन पर्व को लेकर नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया है, अर्थात देश को शुभकामनाएं दी गई हैं। इस पर एक संदेश लिखिए कि उनका संदेश आखिर क्या था। इसके लिए आगे देखिए, फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, बॉक्स जो है हम लास्ट में बना सकते हैं, पहले हम अपने संदेश को लिख लेंगे। शुभकामना संदेश है, ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा दिया गया है। बाईं तरफ आप क्या लिखेंगे, दिनांक 24 मार्च 2020 कि जिस दिन उसने देश को संबोधित किया, उसके ठीक सामने आपने क्या लिखना है, समय। ठीक क्या बजे था उस समय, 7 बजे थे, शाम के 7 बजे। प्रिय भारतवासियों। अब एक प्राइम मिनिस्टर कैसे संबोधित करेगा देश को, प्रिय भारतवासियों से, ठीक है। मैं आप सभी को नवरात्रि के पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं, ठीक है ना। अग्रिम यानी कि आगे आने वाले। आप सभी यह त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं व लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नीचे क्या आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर का नाम नरेंद्र मोदी। और देन आप क्या मेंटेन कर सकते हैं, एक बॉक्स मेंटेन कर सकते हैं। और ये बॉक्स बहुत जरूरी है, अगर आप बॉक्स पेपर में नहीं बनाएंगे तो इसके मार्क्स जो है वो आपके कट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अनौपचारिक संदेश। आपने मित्र नमन को बसंत पंचमी की बधाई देते हुए संदेश लिखिए। अब ये कैसा संदेश है, शुभकामना संदेश है और है कैसा, अनौपचारिक संदेश है। तो कैसे आप सीधा संबोधित कर सकते हैं उसको, प्रिय मित्र नमन। अब मैंने एक स्लोगन में ही अपनी बात को पूरा कर दिया। लेके मौसम की बहार आया बसंत ऋतु का त्योहार, आओ हम सब मिलकर मनाएं दिल में भरकर उमंग और प्यार, मुबारक हो आपको बसंत पंचमी का त्योहार। नीचे क्या हो सकता है, तुम्हारा प्रिय मित्र स्पर्श, ठीक है। समझ आया आप सभी को। अब देखो 3 लाइनों में कैसे हमने अपनी बात को कंप्लीट कर दिया, ठीक है ना। इसी तरह आप मान लो किसी की मृत्यु हो गई है, आपको एक शोक संदेश लिखना है, तो वो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि मेरे जो मित्र हैं वो उनकी किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई है, मैं उनकी इस मृत्यु पर अपना शोक प्रकट करता हूँ, ठीक है। इस तरह से आप अपनी बात को जो है उसमें जाहिर कर सकते हैं, आप उसको बात को अपनी बता सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है संदेश लेखन, जो 9वीं एवं 10वीं कक्षा के लिए आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी के साथ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भेजूंगी, कुछ टॉपिक्स भेजूंगी जो आपको अच्छे से करना है, आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। पहले आप इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना, अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। अगर आपने इसको अपनी उत्तर पुस्तिका में पहले से ही नोट कर लिया है तो इसे दोबारा नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझें। धन्यवाद।